जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर रिवीजन सेशन शब्द विचार पार्ट 2। शब्द विचार में आज पार्ट 2 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रचना के आधार, रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो आइए देखते हैं पहले कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ का अर्थ है प्रसिद्ध। रूढ़ का अर्थ है प्रसिद्ध। तो जो शब्द अखंड रहकर, अखंड का मतलब जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसके खंड ना किए जा सके, तो जो शब्द अखंड रहकर किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाए उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे थल, वायु, हाथ, पाँव, पेट, पीठ आदि। ये हमारे रूढ़ शब्द हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जो हम दैनिक जीवन में जो जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं रोजाना की बोलचाल की भाषा में, वो हमारे रूढ़ शब्द आते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, चावल, दाल, आटा। आप देखो, अगर हम इनका खंड करें, अगर हम चावल का खंड करें, चा प्लस व प्लस ल, तो ना तो चा का कोई अर्थ निकलता है, ना तो व का कोई अर्थ निकलता है और ना तो ला का कोई अर्थ निकलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वे शब्द जिनका सार्थक खंड ना हो सके और जो विशेष अर्थ प्रकट करे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ है योग से बनने वाला। तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द के सार्थक खंड किए जा सकते हैं, यानी कि जब हम यौगिक शब्द के खंड करेंगे, उनके टुकड़े करेंगे, तो उनके जो अर्थ निकलेंगे वो सार्थक होंगे। जैसे कि देवालय, देवालय में देव प्लस आलय, इसमें देव का भी अर्थ निकलता है। देव का अर्थ भगवान और आलय का अर्थ होता है घर, यानी कि भगवान का घर। तो दोनों का अर्थ है देवालय में। तो ये हमारे यौगिक शब्द हैं। दूसरा, आप ये ध्यान दो कि ये दो शब्दों के योग से बने हैं, एक तो देव और दूसरा आलय। ऐसे ही होता है पाठशाला, तो पाठ प्लस शाला, यानी कि पाठ का घर। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, यानी कि विद्या का घर। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है और इन दोनों शब्दों को जब हम अलग करते हैं, इनके टुकड़े करते हैं, इनका खंड करते हैं, तो इन दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता है। तो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा है हमारा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ का अर्थ है योग प्लस रूढ़, अर्थात यौगिक होते हुए भी, यौगिक मतलब योग से बनने वाला शब्द, तो यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ देने वाला। तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि पंकज, जलज, चारपाई आदि। पंकज में देखो, पंक प्लस ज, हमने इसका खंड किया, पंक प्लस ज। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है जन्मा हुआ, यानी कि जो पंकज यानी कि जो कीचड़ में पैदा हुआ है। लेकिन
पंकज में, कीचड़ में तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी पैदा होते हैं, लेकिन हम सबको पंकज नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये शब्द प्रसिद्ध हो चुका है, रूढ़ हो चुका है कमल के लिए। ऐसे ही है हमारा जलज, जल प्लस ज, यानी कि जल मतलब पानी और ज मतलब जन्मा हुआ, अर्थात पानी में जन्मा हुआ। तो पानी में तो बहुत से उसमें पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े भी पैदा होते हैं, लेकिन हम सबको जलज नहीं कह सकते, क्योंकि जलज शब्द रूढ़ हो चुका है किसके लिए? कमल के लिए। तो ये हमारा योग रूढ़ शब्द है। ऐसे ही है आपका चार पाई, चार प्लस पाई, दोनों को हमने जब अलग किया तो चार का मतलब चार गिनती हो गई, पाई का मतलब पैर, तो चारपाई। चारपाई शब्द रूढ़ हो चुका है खाट के लिए। चारपाई जो है, मेज में भी चार पाए होते हैं, कुर्सी में भी चार पाए होते हैं, लेकिन हम उन्हें चारपाई नहीं कहते, क्योंकि वो शब्द प्रसिद्ध हो चुका है खाट के लिए। तो योग रूढ़ शब्द, कुछ यौगिक शब्द जो होते हैं कालांतर में किसी एक रूढ़ अर्थ से ही बंध जाते हैं, तो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो ये था हमारा रचना के आधार पर शब्द के भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसके बाद है फोर्थ, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 6 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे एकार्थी, पहला एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ प्रकट हो, जैसे पहाड़, कुत्ता आदि। एकार्थी, जैसा नाम से पता चल रहा है, एक एकार्थी, एक अर्थ, यानी जिसका एक ही अर्थ प्रकट हो। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके वाक्य में प्रयोग होने के बाद अलग अलग अर्थ प्रकट हो सकते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरुण, लाल, सूर्य। अरुण का अर्थ देख लो, इसमें कई अर्थ हैं उसके, अरुण के, लाल भी है, सूर्य, सूर्य का सारथी इत्यादि। ये हैं हमारे अनेकार्थी शब्द। थर्ड है पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे अश्व, अश्व जो है, अश्व को हम है, तुरंग, घोड़ा, घोटक, हरि ये भी कह सकते हैं। ये इसका पर्यायवाची, क्योंकि ये समान अर्थ दे रहे हैं। इसके बाद है विलोम शब्द, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। अपोजिट वर्ड, जो कि अंधेरा का उजाला, अंदर का बाहर। फिर है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये वे शब्द होते हैं जिनका शब्दों का प्रयोग वाक्यांश के स्थान पर किया जाता है। जैसे हमने कहा जो जीता ना जा सके, अब हम इतना बड़ा वाक्यांश नहीं प्रयोग कर सकते, उसके लिए एक शब्द बना है अजय। लास्ट है समरूपी भिन्नार्थक शब्द, समान प्रतीत होने वाले तथा भिन्न अर्थ वाले शब्द, यानी कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है मात्रा का, उन मात्राओं के डिफरेंस से भी ये समान अर्थ देते हैं। जैसे कुल, कुल का अर्थ होता है योग, और कूल, कूल का अर्थ होता है किनारा। एकार्थी शब्द में ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आती हैं। एकार्थी शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जर्मन, अंग्रेजी, आगरा, मीरा आदि। तो ये थे हमारे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ध्वनियों के सार्थक संयोग को शब्द कहते हैं। दूसरा, शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। पहला,
उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना बनावट के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। थर्ड पॉइंट, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। फोर्थ पॉइंट, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं, पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। फिफ्थ पॉइंट, रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। लास्ट पॉइंट है, अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, पहला होता है एकार्थी। अर्थ के आधार पर शब्दों के अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 भेद होते हैं, पहला एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द और समरूपी, भिन्नार्थक शब्द आदि। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि हिंदी का जो जन्म है संस्कृत से, परंतु उसका विकास जो है वो अपभ्रंश से हुआ है। संस्कृत निष्ठ हिंदी शब्द जो है तत्सम होते हैं, जैसे रात्रि, घृत आदि। जब यही शब्द सरल रूप धारण कर लेते हैं, जैसे रात्रि का रात, घृत का घी, तो ये तद्भव शब्द कहलाते